ट्रॉमा सीरियल गुड्डी की ये स्टोरी नहायत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है क्योंकि अब जाकर गुड्डी की सारी मुश्किलें आसान होने वाली हैं और शाज़ यह समझ रही है कि उसकी मुश्किलें आसान हो चुकी हैं और सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि उसने जो कुछ किया है, जो कुछ भी आज तक गुड्डी के लिए किया है, बहुत ही गलत। नासिर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी बहन को हर चीज़ का इल्म हो चुका है और वो सब कुछ जान चुकी है, और सैफ़ी ही अंदर सारे मामलात को ख़राब कर रहा है, क्योंकि अगर उसको इस बात का इल्म होता तो वो कभी भी सैफ़ी पे यकीन ना करता। उसको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि बार बार वो गुड्डी को ये कहता है कि तुम्हें मोहतात रहना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हें इन लोगों के आसरे नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग कुछ गलत कर देंगे, लेकिन हमसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमें कभी भी तुम्हारी खाला के अलावा किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए था। काश हम इन सब बातों को समझ जाते, लेकिन बेवकूफ़ी देखो हमसे हुई है और हमें इन चीज़ों को अब भुगतना ही होगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खुश है कि गुड्डी का पता मिल चुका है, इसलिए वो कहता है कि गुड्डी जहाँ पर भी है उसको फड़का दो बस, और इसके अलावा कोई भी यानी कि रास्ता नहीं है, क्योंकि सैफ़ी भी यही चाहता है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, फिर ही मामला ठीक होंगे। क्योंकि वो जितने पैसे हथियाना चाहता था उससे डबल ट्रिपल उसको मिल रहे हैं और उसकी सोच से ज़्यादा उसको हर चीज़ मिल रही है, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा खुश है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ ही सेटल हो चुकी है, हर चीज़ अपनी जगह पर आ रही है। काश ये काम मैं पहले ही कर लेता और नासिर मुझे सारी स्टोरी पहले ही सुना लेता, लेकिन नासिर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से गुड्डी की ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। शाज़िया काफ़ी परेशान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। कुछ भी समझ नहीं आ पा रही है उसको, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब गुड्डी का अंत ही हर चीज़ का हल है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसका ही सब कुछ ख़त्म होने वाला है। नासिर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। नासिर से बच के रहो, नासिर कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है। ये बात सुनकर औरंगज़ेब आग बगोला हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नासिर ने ही सब कुछ किया होगा, मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था। अरे भाई, जो बंदा कितनी देर का यहाँ पे टिका हुआ है, एकदम से उसके पाँव इस घर में लग ही नहीं रहे, बार बार वो यहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है। इसमें कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी, जिस पर शाज़िया कहती है कि मैं नासिर का वो हाल करूँगी कि नासिर याद रखेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल औरंगज़ेब उसको इन सब बातों से मना कर देगा और कहेगा कि नहीं, फ़िलहाल ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात की गई तो मसला काफ़ी गंभीर हो सकता है, टेंशनें बढ़ सकती हैं। क्योंकि मुझे तो यकीन है इस चीज़ का कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। सैफ़ी ने जैसे हमारी मदद की है, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए अब देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब सबका भयानक अंजाम सामने आने वाला है। सबको पता चलने वाला है कि आखिर गुड्डी से जिसने पंगा लिया है उसका बुरा हश्र हो जाएगा। बहुत परेशान हो चुकी हैं गुड्डी साहिबा, क्योंकि वो जान रही हैं और समझ रही हैं कि यहाँ पर उनका दिवाला निकलने वाला है, लेकिन असल दिवाला सैफ़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे राज जान चुका है और नासिर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं सारा मामला हैंडल कर लूँगा। उसको तो काफ़ी तसल्ली दी जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इस लालची इंसान ने और ही प्लानिंग कर रखी है।
बस गुड्डी की जान लेने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बस अब सारा पैसा मेरा भी होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को आप लोग दुरुस्त कर लो, जिस पर औरंगज़ेब इस बात की हामी भर लेगा और हमज़ा भी खैर से घर वापस आ जाएगा, क्योंकि हमज़ा की तो गलती है ही नहीं थी। वो बेचारा खुद बहुत परेशान है गुड्डी की वजह से और रो रो कर अपनी माँ के सामने कहता है कि मुझे उसकी बहुत फ़िक्र है, समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे सब ठीक हो सकता है, कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी का आलम है। और औरंगज़ेब से जैसे ही बात होती है सैफ़ी की, सैफ़ी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सारा बंदोबस्त करो, मैं गुड्डी को ठिकाने लगाता हूँ और तुम अपने पैसे को, यानी कि अब सारा पैसा जो है उसमें मेरा हिस्सा भी बनता है। लालची ही लालच, लालच ही लालच, हर तरफ और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि गुड्डी घबराई हुई होती है और कहती है कि नासिर मामू मुझे यहाँ से ले जाइए। ऐसा लगता है कि मामलात ख़राब हो जाएंगे और कुछ गलत हो जाएगा। शाज़िया जो है वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरा भाई इतना घटिया कैसे निकल सकता है, ये सब कुछ वो कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिस पर सैफ़ी उसको यकीन दिलाएगा और कहेगा कि बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ यही हकीकत है, ये सब कुछ नासिर ही करवा रहा था और नासिर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। नासिर से बच के रहो, नासिर कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है। ये बात सुनकर औरंगज़ेब आग बगोला हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नासिर ने ही सब कुछ किया होगा, मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था। अरे भाई, जो बंदा कितनी देर का यहाँ पे टिका हुआ है, एकदम से उसके पाँव इस घर में लग ही नहीं रहे, बार बार वो यहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, इसमें कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। जिस पर शाज़िया कहती है कि मैं नासिर का वो हाल करूँगी कि नासिर याद रखेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल औरंगज़ेब उसको इन सब बातों से मना कर देगा और कहेगा कि नहीं, फ़िलहाल ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात की गई तो मसला काफ़ी गंभीर हो सकता है, टेंशनें बढ़ सकती हैं। क्योंकि मुझे तो यकीन है इस चीज़ का कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। सैफ़ी ने जैसे हमारी मदद की है, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे।